खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका मैं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग HCF LCM के मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पिछली मैं आशा करता हूं आपने 2 वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें मैंने HCF और LCM पढ़ाया हुआ है। सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इंडिविजुअली विद कॉन्सेप्ट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आप एक बार उससे ज़रूर गुजरिएगा। अब हम HCF और LCM के मिक्स्ड अप क्वेश्चन कराते हैं। उससे पहले हम समझते हैं एक प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पेन और पेपर उठा लीजिए और इस सेशन को अटेंड करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ इस सेशन को अटेंड करिए। मैं बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहूँगा और आपका मज़ा भी एंटरटेनमेंट भी करता रहूँगा। देखिए, हमको एक प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा दो कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जैसे मान लो 2 नंबर N1 N2 दिए हैं, अगर इन दोनों नंबर का HCF निकालो, इन दोनों नंबर का LCM निकालो, इन दोनों को गुणा करो तो वो N1 इंटू N2 के बराबर आता है। अब मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ। मान लीजिए एक नंबर 8 है, एक नंबर 16 है। आप समझ सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बोलोगे साहब इसका जो HCF होगा वो होगा 8। LCM कितना होगा? LCM होगा, हमने बोला था LCM निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका LCM 16 होगा। LCM के लिए हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCF के लिए लोएस्ट पावर लेते हैं। तो अब अगर HCF और LCM को जब गुणा करोगे तो 8 गुणे 16, यहाँ पे भी 8 गुणे 16। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं, 16 और 24। 16 और 24, इसका मान लो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है, जो इन दोनों को काट रहा है? तो 8। और अगर हम LCM निकालें तो LCM के लिए क्या बताया था मैंने कि इसका पहाड़ा पढ़िए, इसका पहाड़ा पढ़िए, जो कॉमन मिले। या एक तरीका बताया था, जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको ही LCM मान लें। मान लीजिए 24 को LCM मान लिया। 24 में क्या क्या है? 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। और इस नंबर को इसके पहले वाले नंबर से कंपेयर करें। अब ये 16 है, ये 16 में 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, एक 2 की पावर 1 कम पड़ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 48। कितना LCM हो जाएगा? 48। अब HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 8 गुणे 48 कितना होगा? 8 × 8 64, 8 चक्कू 32, 32 और 6 38, 384। HCF LCM को मल्टीप्लाई करो, नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 16 चक्कू 64, 16 दूनी 32, 6 38, 384। तो समझ में आ गया HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग सवाल करेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ सवाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, एक अच्छे से नोट बना दीजिए सुंदर कॉपी में। ये बाद में रिवाइज करने का काम आएगा। ऐसे नहीं कि बस वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं, नोट्स बनाइए प्रॉपर। वो बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के पहले। मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में 99% आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए मेरे वीडियोस को देखिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल है HCF एंड LCM। 2 नंबर के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है, LCM है 140 और वो नंबर 20 और 45 के बीच में दोनों नंबर लाई करते हैं। तो उन दोनों नंबर का सम क्या होगा? देखिए, पहला हमने कुछ भी बताया कि अगर मान लो 7 है, ठीक है, तो अगर हम HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, 7 गुणे 140 कितना हुआ? 14 7 कितना होता है? 98। 980 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। 980 प्रोडक्ट आएगा। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 20 और 45 के बीच में है जिसका 980 प्रोडक्ट आएगा? तो सबसे पहले 980 के फैक्टर भाई निकाल लो। 980 के फैक्टर निकाल लो तो कितना होगा? 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 0 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 चक्कू 20, 5 नाम 45, 7 सती 49, 7 एकम 7। देखो 7 सती 49 निकल गया, नहीं हो सकता है। 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 दूनी 28। 35 और 28 दो नंबर निकले। 35 गुणे 28 अगर हम करेंगे तो 980 आएगा। और 35 28 दो ऐसे नंबर हैं जो 20 और 45 के अंदर लाई कर रहे हैं। इनको जोड़ दो तो 8 5 13, 3 2 5 1 6। कितना होगा? 63 हमारा उत्तर होगा। देखिए, मान लिया हमारे 2 नंबर हैं, एक 16 है और एक 24 है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16 और 24 को लिख सकते हैं 8 3 24। लेकिन अगर हम इसका LCM निकालें तो 48 आता है। तो 8 दूनी 16, 3 48। तो आप ध्यान से देखिए, अगर LCM में हमारा HCF तो शामिल है ही है, HCF तो शामिल है, फिर वो एक प्राइम नंबर से
एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होकर 8 दूनी 16 बना दे रहा है, दूसरा प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होकर 8 3 24 बना दे रहा है। इसी तरीके से एलसीएम में हमारे दो प्रोडक्ट हैं, फैक्टर्स हैं, एचसीएफ तो शामिल होगा ही, 23 और गुणे 13 गुणे 14। तो अगर हमको दो नंबर निकालने हैं तो क्या करेंगे, इस एचसीएफ को पहले इस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये होना चाहिए, ये दोनों नंबर जो होना चाहिए ये को प्राइम होने चाहिए, इसमें फैक्टर नहीं आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये नंबर प्राइम हो, इन दोनों जो अदर एचसीएफ के नंबर हैं उसके अलावा जो दो नंबर है वो को प्राइम होने चाहिए। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, 23 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 3 39, 3 कैरी गया, 13 दूनी 26 और 26 और 3 299, और एक हो जाएगा 23 गुणे 14, 23 गुणे 14, 14 3 42, 4 हासिल गया, 14 दूनी 28, 4 32, तो 322 हमारा उत्तर आ जाएगा, 322 हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नंबर हैं जिनके एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर वो भी 3 अंकों के, 3 डिजिट के, उनका एचसीएफ 17 है, ध्यान से समझना। और एलसीएम 714 है, हमने बोला था कि एलसीएम में एचसीएफ भी शामिल होगा, तो 714 के फैक्टर कर लो भाई साहब। 714 के अगर मान लो फैक्टर कर लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और क्या लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 17 3 51 और 3 एकम 3। तो देखो एचसीएफ तो शामिल हो गई होगा। तो अगर हम एलसीएम को ध्यान से देखो, एलसीएम जो 714 है, इसको आप बेटा अगर ध्यान से देखो तो 17 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 लिखा है, ठीक है। तो एचसीएफ तो शामिल हो गई होगा। अब आप इसमें क्या बना सकते हैं कि जैसे मान लो 17 को 7 से किया, ठीक, हम देखो 7 और 3 दूनी 6, अगर इसको 7 7 में ले लो तो देखो 7 और 6 को प्राइम नंबर है। 17 को 7 से गुणा करो तो देखो कितना बनेगा, 17 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, 119 एक नंबर बना। और एक बार 17 को हमने 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, आप लोगों का डाउट ये होगा अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 17 दूनी 34, 2 डिजिट का बनेगा, हमको चाहिए 3 डिजिट दोनों नंबर। तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 17 6 का 6 7 42, 6 कम 6 4 10, 102। तो ये दो नंबर आ गए, अब इनका सम निकालना है। बहुत लल्लू सवाल है, 9 2 11 1 1 2 और 1 1 2, 221 हमारा उत्तर होगा। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 396 गुणे 576 दे रखा है। भाई साहब डर गए देख के हम इसको, और एलसीएम इसका 6 3 3 6 दे रखा है। फाइंड एचसीएफ, अरे लल्लू एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 3 3 6 रख दो और बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर 396 गुणे 576, बस हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ, किससे काटें, 6 3 9 3 12 6 18, 9 3 12 6 18, 9 से कट जाएगा तो 9 7 63, 9 चौक 36, ठीक, फिर 9 चौक 36, 3 गया 9 चौक 36, किससे कट जाएगा आप, 11 से कट जाएगा, 11 चक्का 66, 11 चक्कू 44, 11 चक्कू 44। अब किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 जैसे 16 4 से कट जाएगा, 16 चक्कू 64, और फिर 16 3 48, 16 3 48 और बचा कितना 7, 16 3 48 और 48 और बचा 9, 16 4 96। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 36, कितना आ जाएगा 36। बस यही करना था इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं जिसका एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है, और हमको कितने पेयर्स बनेंगे, ऐसे कितने दो नंबर हो सकते हैं, क्या करें। देखिए 924 जो एलसीएम है इसमें हमारा एचसीएफ भी इंक्लूडेड होगा, तो 924 को अगर हम देखें तो इसमें हमारा एचसीएफ भी इंक्लूडेड होगा। तो इसके फैक्टर अगर हम निकालें तो पहले तो 12 से भाग दे देते हैं, 12 सती 84, ठीक है, बचेगा 8, फिर 12 सती 84, फिर 11 सती 77, 7 एकम 7। तो 924 अगर हम देखें तो क्या लिखा है, 12 गुणे 11 गुणे 7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक नंबर होगा तो 12 गुणे 11 हो, और एक नंबर होगा 12 गुणे 7। इन दोनों नंबर के अलावा ऐसा कौन, बताओ नंबर है, ऐसा कौन नंबर है इन दोनों के अलावा जिनके एलसीएम 924 है, और हमको चाहिए दोनों में एचसीएफ 12। तो एक 12 गुणे 1 और 12 गुणे 77 भी तो हो सकता है। देखो 1 और 77 को प्राइम भी हैं, तो 12 गुणे 1 और 12 गुणे 77 भी तो हो सकता है। तो ये कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने, कितने जोड़े बने, 2 जोड़े। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 44 है, उनका एलसीएम 264 है। फर्स्ट नंबर को 2 से भाग देने पे क्वोशंट 44 आ रहा है। बहुत लल्ला सवाल है यार, अदर नंबर निकालने, 2 से भाग देने पे क्वोशंट 44 आ रहा है। इसका मतलब जो दूसरा नंबर होगा, अब आप देखिए पहला नंबर जो होगा मान लो n है,
इसको हमने 2 से भाग दिया तो क्वेश्चन 44 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 44 दूना 88 होगा। समझ में आ गया। अच्छा HCF अपन का 44 आ रहा है तो पहले 264 जो LCM इसके फैक्टर लो। 264 के अगर फैक्टर लो तो क्या लिख सकते हो, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 4 छंग 24, 2 तियाँ 6 और 3 इक्कम 3। तो 11 चौको 44 तो दोनों नंबर में शामिल होगा। एक तो नंबर होगा 44 गुणे एक कोई प्राइम नंबर ले लो 2 और एक होगा 44 गुणे 3। तो 44 दूना 88 वाला तो पहला नंबर ही है, देख लो। दूसरा नंबर क्या होगा 132। खत्म, ये सवाल का उत्तर। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए। तब भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं एक अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जो सवाल के डाउट्स हों आप मुझे मैसेज करिए, मैं सॉल्व करके दूंगा आपके सवाल बहुत उम्दा तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप उस ईमेल आईडी पे अपने नंबर जो है सवाल भेजिए और मैं अपना कुछ दिन में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, उसमें आप सवाल भेज दिया करिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 3 नंबर हैं, उनका रेशो अनुपात 1:2:3 है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, तो नंबर क्या होंगे। तो भैया 12 अगर HCF है तो 12 सबसे गुणा हो रहा होगा। तो पहला नंबर होगा 12 गुणे 1, दूसरा 12 गुणे 2 और तीसरा 12 गुणे 3, 12 24 36। ये आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है और लासामा मेरा 84, LCM 84 है। 2 नंबर का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो लार्जर नंबर क्या होगा। तो भाई लार्जर नंबर तो हमको दिख रहा है कि 4 का मल्टीपल होगा, इसमें भी होगा, तो इसमें वो नहीं लग सकता है जो आप सोच रहे हो कि ऑप्शन से कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर HCF और LCM दे रखा है तो एक नंबर मान लो 1:4 है, तो मान लो एक नंबर x है, दूसरा नंबर 4x हो जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो HCF इंटू LCM 21 गुणे 84 बराबर HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 4x²। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। x² 21 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो एक नंबर हो जाएगा 21 और एक नंबर हो जाएगा 21 चक्कू 84। ठीक है, तो पूछा है लार्जर नंबर क्या होगा। लार्जर नंबर होगा 84। ठीक, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। अच्छा, तो एक नंबर मान लो 21 है तो 21 गुणे 1 होगा, तो एक होगा 21 गुणे 4। तो देखो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 21 आ रहा है और इनका LCM 21 चक्कू 84। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो बड़ा नंबर क्या होगा 84। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर हैं जिनका LCM 12 टाइम्स, 2 नंबर हैं LCM ऑफ 2 नंबर जिनका 12 टाइम्स HCF के 12 गुना है। HCF और LCM का जो योग है, जो सम है वो 403 है। एक नंबर उसमें 93 है, तो अदर नंबर क्या होगा। देखिए पहली बात तो ध्यान रखिए, LCM 12 टाइम्स HCF, तो मान लो HCF कुछ रहा होगा, x कुछ रहा होगा, तो LCM क्या होगा 12 इंटू x। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे या इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे HCF प्लस LCM जोड़ोगे तो 12x प्लस x 13x, 13x की वैल्यू 403 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 13 3 39, 1 गया 13 कम 13, तो x की वैल्यू होगी 31। तो HCF मेरा 31 है, HCF मेरा कितना है 31 है। LCM कितना हो जाएगा 12 गुणे 31 कितना का 12 कम 12, एक हासिल किया 12 3 36 और 1 37। LCM कितना हो जाएगा 372। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो देखो 403 आ रहा है। तो अब बोल रहा है एक नंबर 93 है। ठीक, बहुत ध्यान समझना, एक नंबर 93 है तो HCF 31 है, तो मतलब एक दोनों में 31 होगा, दोनों में 31 मान लो नंबर जो होंगे दोनों में 31 होंगे, तो एक नंबर मान लो 31 गुणे 3 रहा होगा। अब LCM 372 है तो इसमें इसको क्या ले सकते हो 31 इक्कम 31, 31 दूना 62, 31 गुणे 12 ले सकते हो। तो मतलब अगर उसको और खोलोगे तो क्या ले सकते हो 31 गुणे 4 गुणे 3 लिख सकते हो। तो एक नंबर इसमें 31 गुणे 3 होगा, एक नंबर 31 गुणे 3 होगा, दूसरा नंबर होगा 31 गुणे 4, दूसरा नंबर होगा 31 गुणे 4, 31 3 93 एक नंबर, दूसरा 31 गुणे 4 कितना 4 एकम 4, 4 3 12, 124 कितना होगा 124। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित रह रहे होंगे, ज़्यादा बाहर मत निकलिए, कोरोना फैला हुआ है। कुछ टाइम का इंतज़ार कर लीजिए, सब मंगल होगा, सब शुभ होगा, सब अच्छा होगा। तो एक बार फिर से वही शायरी जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी, बहुत ध्यान से समझना। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो फ़कीर जिंदा रख,
हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। जिंदगी में अगर तू कुछ भी हार जाए तो जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हमेशा उम्मीद अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ शुभ होगा, सब अच्छा होगा। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और हमेशा खुश रहिए, ना किसी से ईर्ष्या करिए, बस अपना कर्म करिए। ईश्वर के प्रति धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना खूबसूरत जीवन दिया है। आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। किसी से ईर्ष्या मत करिए, सबसे प्रेम करिए और बहुत अपना ख्याल रखिए। ईश्वर पे आस्था रखिए और अपना डेली काम करिए जो आपका है। विद्यार्थी जीवन में कर्म है पढ़ना, तो सिर्फ पढ़िए, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित होइए, भले कुछ परसेंट बढ़िए लेकिन डेली बढ़ते रहिए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।